कि अब हम चलें नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में। इसलिए जहाँ चलना है वहाँ की ही तैयारी करनी है, और वहाँ की तैयारी करने में हमें सब सहजता रहे। तो बाबा हम बच्चों को एक बात कहते हैं कि फिर पुरानी को भूलो तो सही। और ये देखा जाता है कि जब हम पुरानी को छोड़ना नहीं चाहते तो नई का प्रभाव, नई का जो वैल्यू है, नई का जो खुशी है वो कम रहती है, उतनी नहीं रहती। कभी भी आप देखो, भले होती भी है, आपने कोई नई चीज लाई और पुरानी साथ रखे रखी, कईयों की आदत होती है वो उसको छोड़ नहीं पाते, तो नई का जो एक वैल्यू होनी चाहिए फर्क पड़ जाता है, जो एक आकर्षण होना चाहिए फर्क पड़ जाता है। ये अनुभव आप लोगों को स्थूल चीजों में तो होगा ही होगा। हाँ? तो बाबा ने आज इसलिए हम बच्चों को ये समझानी दी है कि पुरानी बातों को, क्योंकि बाबा चीजों से नई दुनिया बनाने नहीं आया, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी क्योंकि हम आत्मा नई बन जाएंगी, प्योर बन जाएंगी, सतो प्रधान बन जाएंगी। और यही कार्य बाबा का अभी चल रहा है। अभी कहीं कोई महल थोड़ा बन रहा है, और बनेगा भी कुछ ईंट पत्थर का भी, तो विनाश के समय तो सब समाप्त हो जाएगा। पुराना वहां कुछ भी नई दुनिया में नहीं होगा। निशानी भी नहीं होगी, स्मृति भी नहीं होगी। तो अभी बाबा इसलिए कहते हैं इस पुरानी दुनिया की बातों को या बीती हुई बातों को भूल जाओ, चिंतन में नहीं लाओ, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई लाभ। और ये बहुत जरूरी इसलिए भी है, नहीं तो नई दुनिया की जो हमारी स्थिति चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, वो ढीला पड़ जाता है। ये अनुभव आप सबको है भी, और इसकी बारीकी में जाना जरूरी है। इसलिए आज बाबा ने उसकी तैयारी के लिए कहा है कि कौन सा अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाबा ने हमको इस समय कर्म योगी भी बनाया है। तो योग हम बैठकर तो करते ही करते हैं, लेकिन बैठकर सारा समय या अधिक समय तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि कारोबार भी है। तो बाबा ने इसलिए कहा कर्म योगी बनो, अर्थात कि कर्म करते समय देह का आधार लेते हो, क्योंकि कर्म देह से ही होगा। चाहे देखना है, सुनना है, बोलना है, खाना है, पीना है, देह के द्वारा ही आत्मा करती है ना। परंतु बाबा कहते हैं उसमें भी दो बातें ध्यान रखने की है। एक तो कर्म हो गया तो तुरंत अपनी योग की स्थिति में टिक जाओ, और वो तभी संभव है जब हमारी पुरानी दुनिया की बातें बुद्धि में नहीं होंगी। नहीं तो व्यक्ति फ्री होके क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या कर भी डालता है जो नहीं करना चाहिए। तो कर्म योगी माना कि देह से कर्म किया और न्यारे। दूसरा, कर्म योगी माना कर्म करते भी ये स्मृति रहे कि ये कर्म करने वाला कौन। बस इतना आसान है। देखो, ये कर्म किसने किया? आत्मा ने। आत्मा नहीं हो तो शरीर कर्म कर सकता है? करेगा तो भूत कहेंगे उसको, है ना, क्योंकि आत्मा ही आंखों से देख रही है, आत्मा ही मुख से बोल रही है, और यही भूल जाता है। आत्मा बोल रही है तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो उसने जो देखा, जो सुना, जो भी किया, जो सोचा, जो बोला, वो आत्मा में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, क्योंकि उसका विनाश नहीं होना। इसलिए बड़ा आवश्यक है ये पहली सिंपल सी पॉइंट कि जो कर्म किया वो आत्मा ने किया। तो मैं आत्मा
इस शरीर के द्वारा देह से कर्म कर रही हूं, बस ये भी कर्म योगी है। आत्म अभिमानी स्थिति है। तो जब ये होगी तो बाबा याद सहज रहेगा। फिर कर्म करने के बाद भी कर्म योगी स्थिति में, इवन योगी स्थिति में रहना, चाहे बैठे हुए हैं, चाहे चलते हुए हैं, चाहे कहीं पर भी हैं आप, भीड़ में भी हैं, तो भी आपका योग लग सकता है, लगता है, सकता ही नहीं, लगता है। ये भी अनुभव होगा आप सबको। हाँ, तो आज ऐसी बात प्यारे बाबा ने हम सबको समझाई है। और विशेष बाबा ने कहा है कि ज्ञान शंख बजाओ। शंख शुभ माना जाता है और इसीलिए शंख का, हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में कितना महत्व है। चाहे मंदिरों में, चाहे अन्य कोई भी धार्मिक स्थानों में या परिवारों में भी, तो बाबा कहते हैं आपके पास तो 24 घंटे ज्ञान का शंख आपके हाथ में है। माना मुख से आप कुछ भी, हाथ में लेके मुख से बजाते हैं ना, तो आप मुख से ज्ञान शंख बजाओ, ज्ञान सुनाओ, वो आवाज करो। और आवाज तो बहुत करते हैं, कुछ बोला कुछ बोला कुछ बोला, पर ज्ञान सुनाओ तो ये ज्ञान शंख है। साथ में एकाग्र चित्त रहना, शांत रहना। और जितना हम शांत रहते हैं, हमारे लिए कर्म योगी बनना आसान हो जाता है। जितना हम बीती बातों को बुद्धि में नहीं रखते हैं, तो कर्म योगी बनना आसान हो जाता है। बुद्धि में बीती बातें चलती रहती हैं, तो उस समय योग तो नहीं लग सकता ना, भले बोल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, हाँ, तो कर्म कैसा होगा वो श्रेष्ठ कर्म में तो गिनती नहीं आएगा। तो इन सारी बातों का बहुत गहरा कनेक्शन है।